नमस्ते। आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी पहलू को समझने वाले हैं, तथ्य की भूल का बचाव। चलिए इस कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या कोई ऐसा काम जो देखने में बहुत भयानक लगे वो भी निर्दोष हो सकता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जरा इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में सोचिए। ये चिरंगी केस की असल कहानी है। एक पिता ने अंधेरे में अपने ही बेटे को जंगली जानवर समझकर उस पर हमला कर दिया। इस एक घटना ने कानून के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब यहां बात चौंकाने वाली है। इस भयानक घटना के बाद अदालत ने उस पिता को दोषी नहीं पाया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये उसी कानूनी सिद्धांत की वजह से मुमकिन हुआ जिसे आज हम समझने वाले हैं। इस पूरे बचाव की जड़ एक बहुत ही बुनियादी कानूनी फर्क में छिपी है, तथ्य की भूल और कानून की भूल के बीच का अंतर। चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बचाव की बुनियाद को समझते हैं कि कानून तथ्य की भूल और कानून की भूल में आखिर कैसे फर्क करता है। देखिए, कानून इस मामले में ना बड़ा साफ साफ चलता है। अगर कोई किसी तथ्य को लेकर गलती कर बैठता है, मतलब उसे हालात की सही जानकारी ही नहीं थी, तो वो एक बचाव बन सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसे तो कानून ही नहीं पता था, तो इसे बचाव नहीं माना जाता। सीधी सी बात है, कानून की जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं हो सकता। और इसी बात को एक पुरानी कानूनी कहावत बड़े अच्छे से समझाती है। इसे याद रखना इस पूरे टॉपिक को समझने में बहुत मदद करेगा। कानून न जानना आपकी गलती है, पर किसी तथ्य को न जानना, वो भी जब आपने पूरी ईमानदारी से काम किया हो, तो उसे गलती नहीं माना जा सकता। चलिए अब आते हैं पहली कानूनी ढाल पर, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 56 पर। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी कानूनी जिम्मेदारी के तहत काम कर रहे हैं। तो ये धारा 56 आखिर कहती क्या है? आसान भाषा में समझे तो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसे करने के लिए कानून उसे मजबूर करता है, या फिर वो ईमानदारी से ये मानता है कि कानून उसे ऐसा करने को कह रहा है, तो उसका वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। अब इस ढाल का इस्तेमाल करने के लिए ना 4 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली बात, कोई काम किया गया हो। दूसरी, वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर हो। तीसरी, उसने वो काम पूरी ईमानदारी से यानी सद्भाव में किया हो। और चौथी, ये सब कुछ किसी तथ्य की भूल की वजह से हुआ हो। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें शिव मंगल सिंह केस में मिलता है। इसमें एक पुलिस अधिकारी ने एक असली वारंट पर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि उस अफसर ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी और सद्भाव से निभाई थी, अदालत ने माना कि उसे धारा 56 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये तो हुई पहली ढाल। अब बात करते हैं दूसरी ढाल की, जो है धारा 57। ये एक ऐसा प्रावधान है जो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी है। धारा 57 का दायरा थोड़ा और बड़ा है। ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जिसे करने का अधिकार कानून उसे देता है, ऐसा उसे लगता है, और ये विश्वास किसी तथ्य की भूल और पूरी ईमानदारी पर आधारित है, तो वो काम अपराध नहीं होगा। इसके लिए भी 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, कोई काम किया गया हो। दूसरी, गलती तथ्य को लेकर हो, कानून को लेकर नहीं। तीसरी, काम पूरी ईमानदारी और सद्भाव से किया गया हो। और चौथी, जो कि सबसे जरूरी है, कि उस काम के पीछे कोई भी आपराधिक इरादा यानी मेंस रेया नहीं होना चाहिए। और ये बात सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है। कोर्ट का साफ कहना है कि अगर किसी काम के पीछे कोई आपराधिक इरादा नहीं है और वो काम सिर्फ एक तथ्यात्मक गलती की वजह से हुआ है, तो उस इंसान पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। ये हमारे न्याय का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग सुरक्षा ढालों को समझा। अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, यानी धारा 56 और 57 की तुलना करते हैं, ताकि फर्क बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए। तो देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। धारा 56 वहाँ काम आती है जहाँ कोई व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है, जो अक्सर सरकारी अफसरों के मामले में होता है। वहीं धारा 57 एक आम इंसान के लिए है जो तथ्य की भूल के कारण कोई काम करता है। दोनों में ईमानदारी यानी सद्भाव तो जरूरी है, लेकिन एक कानूनी मजबूरी पर आधारित है और दूसरा तथ्यात्मक गलती पर। ठीक है, तो हमने ये कानूनी बातें तो समझ लीं, पर असल सवाल तो ये है कि ये सब हमारी असल दुनिया में क्यों जरूरी है? ये सिद्धांत हमारी न्याय व्यवस्था के लिए इतना अहम क्यों है? तो कुल मिलाके कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि हर नुकसान पहुंचाने वाला काम अपने आप में अपराध नहीं बन जाता।
दूसरी, सद्भाव या गुड फेथ हमारी न्याय व्यवस्था की आत्मा है। और तीसरी, कानून का मकसद निर्दोष कामों को अपराध की श्रेणी में आने से बचाना है। और ये दो धाराएं, बस यही दो धाराएं 56 और 57, ये पक्का करती हैं कि कोई ईमानदार गलती बिना किसी आपराधिक इरादे के किसी को अपराधी ना बना दे। और यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर कानून एक मासूम भूल और एक गैर जिम्मेदार लापरवाही के बीच की महीन सी लकीर कहाँ खींचता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अदालतें हर मामले में सोच विचार करती हैं, और यही इस कानूनी सिद्धांत को इतना दिलचस्प और जरूरी बनाता है।